गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की। 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में आप लोगों को मैंने बताया कि 1857 की क्रांति है ये असफल क्यों हुई। 1857 की जो क्रांति है, इसकी असफलता के क्या क्या कारण है। 3 पॉइंट आप लोगों को मैं पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं कि 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में भारतीय जो लोग हैं, ये देशी शासकों ने अंग्रेजों का, भारतीय लोगों का साथ नहीं दिया। क्रांति समय से पहले हो गई थी और हथियारों की कमी। अगला पॉइंट है, भारतीय जो सैनिक हैं, ये भारतीय सैनिक है, ये दिल्ली में जाकर के और क्या हो गए थे, लक्ष्यहीन हो गए थे। आप कहोगे सर लक्ष्यहीन का मतलब क्या होगा। देखो, क्रांति है यानी जो युद्ध है, ये युद्ध 31 मई को शुरू होना था। कब? 31 मई को, लेकिन ये 10 मई को ही हो गया। ये सब होने की वजह से भारतीय जो सैनिक थे, यानी ये सैनिक दिल्ली में जाकर के, और इनको ये पता नहीं कि किस जगह पर और किस प्रकार से आक्रमण करना है। यानी बिल्कुल सेना क्या नहीं है, भारतीय सेना तैयार नहीं है, और एक साथ में तैयार नहीं होने की वजह से, और ये सबसे बड़ी समस्या आई उनके सामने, और सबसे बड़ी समस्या आने की वजह से ही, और ये क्या हो गया, दिल्ली में जाकर के क्रांतिकारियों का लक्ष्यहीन हो गए। वो जिस जगह पर उसको पहुंचना था, वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। इन सब वजह से 1857 की जो क्रांति है वो क्या हुई, असफल हुई। अगला इसका पॉइंट है, देखिए, क्रांति में नेतृत्व का अभाव। आप कहोगे कैसे सर? बेटा देखो, क्रांति में नेतृत्व का अभाव का मतलब है, कोई जब युद्ध किया जाता है, कोई जब प्रोग्राम किया जाता है, कुछ भी अगर किया जाता है, जब देश को चलाया जाता है, राज्य को चलाया जाता है, गांव को चलाया जाता है, यानी उस चीज़ का और क्या होता है, एक प्रधान होता है। प्रधान का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक उसमें मुखिया होता है। क्या होता है बेटा? मुखिया होता है। और उस मुखिया में क्या, उस मुखिया में अगर ये योग्यता होती है तो उसका नेतृत्व करके और वह उस चीज़ में सफल बन जाता है। लेकिन भारतीय लोगों ने जब क्रांति की शुरुआत की, तो यहाँ के लोगों में और कोई भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था, जिनकी वजह से, और जो सैनिक थे, ये सैनिक क्या हो गए, विचलित हो गए। कौन सी जगह पर क्या करना है, कितने हथियारों की ज़रूरत है, कितने सैनिकों की ज़रूरत है, ये सब वो सोच नहीं पाए। कहने का मतलब उसका जो नेतृत्व है वो सही नहीं हो पाया, और नहीं होने की वजह से, और ये 1857 की क्रांति क्या हुई, असफल हुई। ये प्रश्न, 2 प्रश्न आप लोगों को मैं अभी तक बता चुका हूँ। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या है, और 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों में 5 कारण आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। 5 कारणों में पहला कारण आप लोगों को मैंने बताया कि क्रांति का समय से पूर्व होना, और देशी शासकों का साथ न देना, हथियारों की कमी, और दिल्ली में जाकर के क्रांतिकारियों का लक्ष्यहीन होना, और क्रांति में नेतृत्व का अभाव होना। क्या होना? नेतृत्व का अभाव होना। समझ गए मेरी बात? अब देखिए, अगला पॉइंट आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा, या अगला प्रश्न आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा। बट इसमें देखिए, 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति के परिणाम क्या निकले। 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को भारतीय लोगों ने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा,
और अंग्रेज सरकार ने इस 1857 की क्रांति को गदर पार्टी बताया। क्यों बताया, ये बेटा आप लोगों के सामने मैं इस बात को सिद्ध करूंगा। हम लोग इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, 1857 की क्रांति को। सही कहा, ऐसा बताया जाता है। अंग्रेज सरकार ने जब अपनी यहाँ पर मनमानी की, जब यहाँ पर विद्रोह करना शुरू किया, जब भारतीय लोगों के साथ में इन्होंने अन्याय करना शुरू किया, तब जाकर के और भारतीय लोगों ने उन अंग्रेजों के सामने और लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। अगर ये क्रांति, ये आंदोलन, ये 1857 ईस्वी का पहला स्वतंत्रता संग्राम अगर हम लोग नहीं करते तो भारत देश कभी भी क्या नहीं होता, आज़ाद नहीं होता। ये करने के बाद में और भारतीय लोगों के मन में जुनून पैदा हो गया। कैसे पैदा हुआ, देखिए परिणाम में पहला पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण। क्या पॉइंट है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण। स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रथम चरण है, इस चरण में आप लोगों को मैंने बताया कि उसी टाइम के बाद में और भारतीय लोगों में आज़ाद होने का जुनून पैदा हो गया। जब भी अंग्रेज सरकार, जब भी अंग्रेज लोग भारतीय लोगों का अगर अपमान करना शुरू कर देते, तब क्या करते, भारतीय लोग उसके साथ में लड़ने के लिए और सड़कों पर उतर जाते थे कि जैसे तैसे भी करके और हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। कहने का मतलब है भारतीय लोग उन लोगों से डरते नहीं थे। क्या नहीं करते थे, डरते नहीं थे। इसलिए भारतीय लोगों ने इसको क्या बताया, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण। दूसरा है हड़तालें व जुलूस का गठन। 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। जगह जगह के ऊपर इन्होंने जुलूस निकालना शुरू कर दिया। यानी ऐसा बताया जाता है, ये क्रांति करने के बाद में भारतीय लोग एक दिन भी और चैन की नींद नहीं सोए। कैसे नहीं सोए, इसलिए नहीं सोए कि हमें कैसे भी करके और क्या होना है, आज़ाद होना है। अब ये हड़ताल करना, ये जुलूस निकालना, ये कब किया, ये क्रांति होने के बाद में। क्योंकि उसका जो भय था, उसके मन में जो डर था, ये पूर्णतः निकल गया था कि ऐसे अंग्रेज सरकार मानने वाली नहीं है, ऐसे अंग्रेज लोग मानने वाले नहीं हैं। उनके सामने हम लोग लड़ाई करेंगे, इनके सामने हम लोग जुलूस निकालेंगे, तब जाकर के अपने सामने ये लोग घुटने टेकेंगे। ऐसे साधारण तरीके से और ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो जगह जगह पर भारतीय लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया और जुलूस निकालना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, परिणाम। इसके जो परिणाम है, ये परिणाम अच्छे निकले। 1857 की क्रांति के जो परिणाम है, ये दूरगामी परिणाम निकले। यानी इसका फायदा एक लंबे समय के बाद में भारतीय लोगों को मिला। और भारतीय लोगों को जब ये लंबे समय के बाद में जब इसका फायदा मिला, तब जाकर के और भारत देश इससे क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अगला पॉइंट देखिए, यानी गोद निषेध। गोद निषेध प्रथा शुरू करना 1857 क्रांति का देखो तीसरा पॉइंट। गोद निषेध की जो प्रथा थी, इस प्रथा को अंग्रेज सरकार ने वापस शुरू कर दिया। वरना इस 1857 की क्रांति से और पहले अंग्रेज सरकार ने गोद निषेध की प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई गोद निषेध की प्रथा नहीं होगी। यानी किसी राजा के अगर कोई संतान नहीं है तो वह कोई रिश्तेदारी से और
किसी राजा से वह उसकी संतान को गोद नहीं ले सकता था। अंग्रेज सरकार ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में और अंग्रेज सरकार ने इसको क्या कर दिया, वापिस से शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट देखिए, सैनिकों की सहायता करना। क्या है, जिन सैनिकों के साथ में और अंग्रेज सरकार अन्याय करती थी, इसकी वर्दी के ऊपर शुल्क लगाना शुरू कर दिया था, इसके निःशुल्क डाक की प्रथा थी, इस पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया था, इसको गाय और सुअर की चर्बी के लिए बाध्य कर दिया था। अब सब प्रकार की और छूट किसने दे दी, अंग्रेज सरकार ने दे दी कि हम लोग और भारतीय सैनिकों के साथ में और किसी भी प्रकार का और क्या नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा सब होने की वजह से और सहूलियत किसको मिल गई, अब भारतीय लोगों को मिल गई, और भारतीय लोगों को अब धीरे 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 और आज़ादी का रास्ता मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आज़ादी का रास्ता मिल रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, रेलवे व सड़कों का निर्माण। रेलवे व सड़कों का और निर्माण, ये देखिए क्या पॉइंट है। रेलवे व सड़कों का निर्माण का मतलब है, भारतीय लोग, अंग्रेज सरकार ने भारत में जगह जगह के ऊपर सड़कों का निर्माण किया और ले जाने के लिए जगह जगह पर इन्होंने अपनी सुविधाएं की कि हम लोग भारत के हर कोने में जाकर के और क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं और यहाँ के धन संपदा को क्या कर सकते हैं, हम लोग लूट सकते हैं। यह सब लागू कर दिया किसने, अंग्रेज सरकार ने। लेकिन जो ही भारत देश को ये 1857 की क्रांति की तो आने जाने की सुविधा किसको मिल गई, भारतीय लोगों को मिल गई। फायदा किसको हुआ, भारतीय लोगों को फायदा हुआ। बताया ना किस क्रांति के परिणाम क्या निकले, अच्छे परिणाम निकले। इसके बाद में देखिए, पाश्चात्य शिक्षा, यानी मेरा कहने का मतलब यही है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव का मतलब यह है, भारतीय लोग, अब अंग्रेज क्या करते थे, इस भारतीय लोगों को और हिंदी भाषा बिल्कुल भी नहीं सिखाते थे, ये अंग्रेजी भाषा सिखाते थे कि ये लोग और अपने व्यापार में साथ देंगे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में जब अंग्रेज सरकार अपने कानून बनाती, अपने नियम बनाती, तो अंग्रेज, भारतीय लोग जब ये अंग्रेजी भाषा सीख गए तो उसकी बातों को समझ जाते हैं कि वास्तव में ये अंग्रेज लोग और भारतीय लोगों के साथ में क्या करना चाहते हैं, ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। और इन सब बातें सीख जाने की वजह से और ये एक जगह होकर के भारतीय लोग और जुलूस निकालना शुरू कर देते, हड़ताल करना शुरू कर देते थे, और इन सब वजह से और ये 1857 की क्रांति के परिणाम निकले, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम। और इन्हीं परिणामों की वजह से और सन 1947 ईस्वी में और अपना भारत देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में आप लोगों को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।